नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएचयू रीट एग्जम्प्टेड जो पीएचडी एडमिशन 2023-24 की प्रक्रिया चल रही है, उसके संबंध में इसके क्या इंस्ट्रक्शन आए हैं। जैसा कि बीएचयू में दो टाइप के पीएचडी एडमिशन की नोटिस है। एक तो सीयूईटी द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसके थ्रू, एक बीएचयू रीट एग्जम्प्टेड। रीट एग्जम्प्टेड था नेट जेआरएफ जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए अलग से 50-50 लगभग आधी आधी सीटों पर एडमिशन होना है। कुछ सीयूईटी एंट्रेंस द्वारा आधी और आधी रीट एग्जम्प्टेड द्वारा। अब नया नोटिस आ गया कि रीट एग्जम्प्टेड वालों का रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होगा। उसके संबंध में कई बहुत बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी उलझा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। तो उस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं क्या चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे सामने है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं नोटिस। द रिसर्च एबिलिटी टेस्ट इज ऑफ टोटल 50 मार्क्स एंड 1 आवर ड्यूरेशन। 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का पूरा टाइम होगा आपके पास टेस्ट का। अब अगला क्या है, द कैंडिडेट हैड टू राइट ए रिसर्च प्रपोजल ऑन ए टॉपिक रिलेटेड टू मेन डिसिप्लिन आर द डिसिप्लिन इन विच ही सी हैज ऑब्टेन द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो जो कैंडिडेट है उसको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा एक टॉपिक पे जो उसका मेन कोर्स है, जो सब्जेक्ट है जिससे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक रिसर्च प्रपोजल आपको एक टॉपिक पर लिखना होगा। अब रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या इंक्लूड है, यही मेन समस्या है, इसी पे मेन हमको बात करनी है क्या क्या है। द रिसर्च प्रपोजल शुड इंक्लूड 5 डोमिनेंस। ठीक है, 5 उसमें क्लाज हैं, उसमें उसकी बात करनी है आपको। पहला, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रस्तावना आपको रिसर्च प्रपोजल की लिखनी हुई है। हाँ, प्रॉब्लम समस्या, जैसा कि हमने रिसर्च प्रपोजल बनाते समय बात की थी कैसे बनाया जाता है, उसमें एक चीज़ थी कि समस्या क्या है, रिसर्च समस्या। तो वही इसमें आपको इंक्लूड करना है, इंट्रोडक्शन देना है और शोध समस्या का उल्लेख करना है आपको। लगभग वही 400-500 वर्ड जो भी होता है उतने में आपको इंक्लूड करना है रिसर्च प्रपोजल, इंट्रोडक्शन रिसर्च प्रपोजल का, और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आपकी, शोध समस्या क्या है। सेकेंड कॉलम में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप। इसमें आपको साहित्य समीक्षा करनी है, अर्थात जो आपका शोध समस्या है, जो आपका टॉपिक है, उससे संबंधित जो आधार ग्रंथ है उसमें उस पर आपको बात करनी है कि जो हमारी समस्या है इन आधार ग्रंथों में कैसे मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अगर पत्रकारिता को उठा लेते हैं कि पत्रकारिता, किसी पत्रकारिता में सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण आप किसी पत्रिका में कर रहे हैं, तो उस पत्रिका के विभिन्न अंकों को आप दिखाएंगे कि इस अंक में, इस पत्रिका में, इस अंक में, जैसे मान लीजिए हंस पत्रिका उठा ले तो हंस पत्रिका के नवंबर-दिसंबर के अंक में ये मसला उठाया गया था, ये मणिपुर का मसला यहाँ पर उठाया गया था, सबरीमाला का मसला यहाँ पर उठाया गया था, तो वो आप उल्लेख करेंगे। ठीक, ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। साहित्य समीक्षा, आपको जो भी आपका टॉपिक है, व्यंग्य है तो सर जोशी के व्यंग्य में है तो आप सर जोशी के कोई व्यंग्य उठा लेंगे, प्रतिनिधि व्यंग्य संग्रह, वहाँ पे इस व्यंग्य में उन्होंने इस बात का राजनीतिक उल्लेख किया है, ये आप दिखाएंगे। ये आपकी साहित्य समीक्षा, जो भी आधार ग्रंथ है उनसे संबंधित आप बात इसमें करेंगे। तीसरा आपका एम्स ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। इसमें आप मूलतः अपने शोध का उद्देश्य लिखेंगे। रिसर्च प्रश्न, शोध का उद्देश्य, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। तो इसमें आप मूलतः परिकल्पना कि ये आप किस दायरे में रहकर काम करेंगे, आपका क्या कैसे काम करेंगे और आपका क्या उद्देश्य है कार्य करने का, आपके रिसर्च से क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, ये चीज़ें आप इसमें शामिल हैं। आप पूरी परिकल्पना निर्माण करेंगे कि ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, शोध का उद्देश्य क्या है, कोई भी कार्य करने का एक उद्देश्य होता है, उससे कुछ समस्या, आपका शोध समस्या है तो उसमें क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो आप इसमें दर्शाएंगे। चौथा है आपका मेथोडोलॉजी एंड सोर्स ऑफ डाटा। तो इसमें शोध प्रविधि और आंकड़ों का, आंकड़े आपको कहाँ से मिल रहे हैं वो आप दिखाएंगे। शोध प्रविधि आपके कौन सी प्रविधि यूज करेंगे और आंकड़े कहाँ से आप इकट्ठा करेंगे, इन ये आपको दर्शाना है। शोध प्रविधि आपकी आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार प्रविधि, तुलनात्मक, जो भी आपके विषय की प्रविधि है वो आप इसमें दिखाएंगे और डाटा संकलन दिखाएंगे कहाँ से हमारे डाटे मिल रहे हैं। पांचवा है इथिकल कंसिडरेशन, इम्प्लीकेशंस, जस्टिफिकेशन, रिलेवेंस ऑफ स्टडी। अर्थात आपके शोध की नैतिक महत्ता क्या है, आपका रिलेवेंस, प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, इसमें आप दिखाएंगे कि आपका महत्व क्या है शोध का, शोध पर आपका किस प्रकार प्रासंगिक है। जैसे आपका साहित्य के संबंधित शोध है तो ये जो आप शोध करेंगे उसका साहित्य में क्या महत्व रहेगा,
उससे साहित्य में क्या योगदान होगा या आगे आने वाले लोगों के लिए स्टडी के लिए क्या महत्ता है, इसकी कैसे प्रासंगिक है ये शोध, वो आप दर्शाएंगे। ठीक, तो ये इन 5 टॉपिक पर आपको बात करनी है। अब आगे, इस डोमेन कैरीज 10 मार्क्स, हर एक 5 टॉपिक 10-10 मार्क्स के हैं। द आंसर शीट ऑफ द सेट टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड ईच डोमेन एक्यूरेट स्पेस विल बी अवेलेबल। तो आपको आंसर शीट जो है वो भी यूनिवर्सिटी देगी और स्पेस उसमें बना रहेगा, इतने स्पेस में आपको लिखना रहेगा। ठीक है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव अ टाइटल टू द रिसर्च प्रपोजल एज पर द कंटेम्प्रेरी गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग टाइटल और रिसर्च प्रपोजल। आपको कैंडिडेट ये से उम्मीद है कि वो एक रिसर्च प्रपोजल को एक टाइटल देंगे, अर्थात आपका शोध समस्या, शोध का टॉपिक क्या है वो नोट करेंगे, वो लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, उनको कोई टाइटल वो नहीं देंगे, आपको खुद से ही टाइटल देना है और शोध समस्या को उल्लेख करना है, शोध उस पर आपको पूरा ये 5 क्लास में लिखना है। देयर इज नो एक्सपेरिमेंट वर्ड लिमिट फॉर रिसर्च प्रपोजल फॉर एंड स्पेसिफाइड कंपोनेंट। वहाँ पर कोई वर्ड की लिमिट नहीं, कितने वर्ड में आपको लिखना है, लेकिन हाँ द राइटिंग शुड हाउएवर बी लिमिटेड ऑफ द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच कंपोनेंट। हर एक उसके लिए क्या, अलग अलग कंपोनेंट के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए, जो 5 हैं क्लास, उनके लिए एक लिमिटेड स्पेस रहेगा, उसी में आपको लिखना है। नो एडिशनल आंसर शीट भी प्रोवाइडेड, कोई एक्स्ट्रा सीट आपको नहीं मिलने वाली है। जो स्पेस बना रहेगा उसी में आपको अपना रिसर्च टॉपिक डाल के हर एक कॉलम क्लास में जो 5 हैं उसमें आपको लिखना रहेगा स्पेस में, वर्ड लिमिट आपकी नहीं है। बाकी आप जानते हैं 6वां कंडीशन देखेंगे तो ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट का पेन का प्रयोग करना है, कोई कलर हाईलाइट स्केच पेन का यूज नहीं करना है। अगर आप 7वां देख लीजिए, जिसमें इंस्ट्रक्शन जो हाईलाइटेड है इसमें लिखा भी है, अगर आप कोई साइन सिंबल अदर टाइप सेल्फ आइडेंटिटी जिससे डिस्क्लोज हो, पैटर्न वर्ड फ्रेज कुछ यूज करते हैं तो आपको पेपर रद्द कर दिया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको रफ वर्क के लिए एक पीछे आंसर शीट दी जाएगी, उसी में आंसर शीट आप रफ वर्क कर सकते हैं। आपको बाकी जानते हैं सबमिट आंसर शीट आपको इन्विजिलेटर को देनी है। और इसके अलावा एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो ही गए होंगे, 14 तक उपलब्ध रहेंगे, 7 तारीख से अवेलेबल हो गए थे। तो ये आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है जो BHU रीट लिमिटेड के लिए है। 14 तारीख को आपका एंट्रेंस है, बनारस में ही होगा, BHU में ही। तो आप वहाँ जाके पूरा 1 घंटे का आपका है 50 मार्क्स का, अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए। जो आपका सिनेप्सिस तैयार कर रखा है, जो रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रखा है, उसी से संबंधित आपको ये 5 क्लास में लिखना है। ठीक, धन्यवाद।